नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ TSL वर्किंग। दोहरी लाइन सेक्शन पर एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर एक हरी लाइन कार्य संचालन के सामान्य नियम। दोहरी लाइन सेक्शन पर एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर एक हरी लाइन कार्य संचालन G&SR के सामान्य नियम 621 के अनुसार की जाएगी, जो निम्न प्रकार से है। पहला, जब कभी किसी गाड़ी अथवा रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी रुकावट के कारण दोहरी लाइन की किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है, तो यातायात का संचालन अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन पर निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी एक के अनुसार किया जा सकता है। ए, विद्युत संचार यंत्रों द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त करके। बी, यदि संभावित लाइन के अधिक समय तक बंद रहने की संभावना हो तो एक हरी लाइन ब्लॉक उपकरण और ब्लॉक सेक्शन को गलत दिशा में सीमांकित करते हुए शंटिंग लिमिट बोर्डों की व्यवस्था द्वारा। दूसरा, जब दोहरी लाइन पर अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन प्रणाली विद्युत संचार यंत्रों द्वारा चालू करना आवश्यक हो तो प्रभावित सेक्शन के स्टेशन मास्टर को यह लिखित विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि एक लाइन क्लियर है। सेक्शन कंट्रोलर और उस सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर से परामर्श करने के बाद उस लाइन पर अस्थायी एक हरी लाइन प्रणाली चालू करने का उपाय किया जाएगा। तीसरा, जिस लाइन पर अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन प्रणाली चालू करनी हो और उसके उल्लंघित या क्षतिग्रस्त होने का संदेह हो तो उस लाइन पर जब तक अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन प्रणाली चालू नहीं की जाएगी, जब तक कि इंजीनियरिंग विभाग का कोई जिम्मेदार कर्मचारी जो जूनियर इंजीनियर के पद से कम का नहीं हो, उस खंड का निरीक्षण कर यह प्रमाणित न करे कि लाइन गाड़ियों के आवागमन हेतु सुरक्षित है। चौथा, अवरुद्ध लाइन के दोनों ओर के निकटतम स्टेशनों के मध्य जहां अप और डाउन लाइन के बीच क्रॉस ओवर दिया गया है, एक हरी लाइन प्रणाली चालू की जाएगी। अगर उपर्युक्त दो स्टेशनों के बीच कोई ब्लॉक हट हो तो उसे बंद समझा जाएगा तथा ऐसे ब्लॉक हटों के ब्लॉक उपकरण दो स्टेशनों के बीच कोई ब्लॉक हट हो तो उसे बंद समझा जाएगा तथा बी, ऐसे ब्लॉक हटों के ब्लॉक उपकरण के कम्यूटेटरों को तब तक गाड़ी लाइन पर हैं की स्थिति में लॉक रखा जाएगा जब तक कि अस्थायी एक हरी लाइन प्रणाली चालू हो। सी, जहां तक संभव हो कम्यूटेटरों की उसी व्यवस्था में स्टेशन मास्टर की चाबी से लॉक रखा जाएगा। ऐसे मामलों में जहां कम्यूटेटर को गाड़ी लाइन पर हैं की स्थिति में तालित नहीं किया जा सकता, जैसा कि डायोड उपकरणों में है, तो ब्लॉक उपकरण उपयोग में नहीं लाया जाएगा तथा उसके हैंडल पर सतर्कता संकेतक लटका दिया जाएगा। डी, ऐसे ब्लॉक हट के सिग्नल हर समय ऑन स्थिति द्वारा निर्धारित फॉर्म पर जारी किए गए लिखित प्राधिकार पर पार करेगा। ई, जिस अवधि तक अस्थायी एक हरी लाइन संचालन लागू हो की पूर्ण अवधि तक गा श्रेणी के स्टेशनों को लाइन क्लियर प्राप्त करने एवं प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा। तथापि ऐसे स्टेशनों के कर्मचारी अन्य गाड़ी संचालन वाली ड्यूटी जैसे ऑल राइट सिग्नलों का आदान प्रदान, स्टेशन से संबंध संपार फाटकों का बंद करना सुनिश्चित करना करेंगे।
5वां, दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर उन्हें गाड़ी संचालन के बारे में सूचित करेंगे। अगर सेक्शन पर कोई और अंतरपार्श्विक संपर्क जिस पर टेलीफोन उपलब्ध हो तो स्टेशन मास्टर उस ब्लॉक सेक्शन में कोई भी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वह उस स्टेशन मास्टर से सड़क यातायात बंद होने के फलस्वरूप प्राइवेट नंबर प्राप्त नहीं कर लेता। 6वां, सभी गाड़ियों एक हरी लाइन के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत संचार यंत्रों के लिए दिए नियमों के अनुसार चलाई जाएगी तथा लाइन क्लियर ब्लॉक उपकरण से संबद्ध टेलीफोन या कंट्रोल टेलीफोन या VHF सेट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 7वां, सेक्शन के उस भाग पर जहां एक हरी लाइन की कार्यप्रणाली चालू है, सभी स्टेशनों पर बाधित या गैर बाधित लाइन से संबंधित ब्लॉक उपकरण से संबद्ध टेलीफोन या कंट्रोल टेलीफोन या VHF सेट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 8वां, सेक्शन के उस भाग पर जहां एक हरी लाइन के कार्यप्रणाली चालू है, सभी स्टेशनों पर बाधित या गैर बाधित लाइन से संबंधित ब्लॉक उपकरण के कम्यूटेटर गाड़ी लाइन पर है की स्थिति में रखे जाएंगे। जहां कहीं संभव हो कम्यूटेटर गाड़ी लाइन पर है की स्थिति में रखे जाएंगे। जहां कहीं संभव हो कम्यूटेटर को उसी दशा में स्टेशन मास्टर की चाबी से लॉक किया जाएगा। जिन मामलों में कम्यूटेटर को गाड़ी लाइन पर है स्थिति में रखना संभव ना हो, जैसा कि डायडो उपकरण में, वहां ब्लॉक उपकरण को उपयोग में नहीं लाया जाएगा और सतर्कता संकेतक को ब्लॉक उपकरण के हत्थे पर लटका दिया जाएगा। इन स्टेशनों पर यदि गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में रखा जाएगा। यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी स्थावर सिग्नलों को ऑन स्थिति में रखा जाएगा। 7वां, इस बात को निश्चित कर लेने के बाद कि कोई एक लाइन यातायात के लिए क्लियर है, एक हरी लाइन प्रणाली चालू करने के लिए प्रस्तावक स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करने हुए प्रभावित सेक्शन की दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के लिए एक संदेश जारी करेगा। निम्नलिखित सूचनाएं होंगी। पहला, एक हरी लाइन प्रणाली चालू करने का कारण। दूसरा, किस लाइन पर एक हरी लाइन प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है। तीसरा, लाइन के क्लियर साफ होने की सूचनाएं कहां से प्राप्त हुई। चौथा, किस स्थान पर लाइन अवरुद्ध है। पांचवा, लाइन पर गति प्रतिबंध यदि कोई हो। छठवां, मध्यवर्ती स्टेशनों के नाम यदि कोई हो जो काम नहीं करेंगे। सातवां, यदि कोई ट्रैप कांटे हों तो उनको क्लैंप करने या कील स्पाइक लगा देने और ताला लगा दिए जाने का आश्वासन। आठवां, यह आश्वासन कि यदि गाड़ी सही लाइन पर चल रही है तो अंतिम रोक सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा। यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी स्थावर सिग्नल ऑन स्थिति में रखे जाएंगे। और 9वां, जिस ब्लॉक स्टेशन से संदेश भेजा जा रहा है उस स्टेशन पर पहुंचने वाली या वहां से छूटने वाली अंतिम गाड़ी की संख्या और समय। 9वां, दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर की प्राप्ति स्वीकृति जिसकी प्राइवेट नंबर से पुष्टि कर दी गई हो मिल जाने पर एक हरी लाइन का संचालन चालू किया जा सकता है। लाइन क्लियर ब्लॉक उपकरण से संबद्ध टेलीफोन अथवा कंट्रोल टेलीफोन अथवा VHF सेट
अथवा अन्य दो मार्गी संचार उपकरण पर प्राप्त किया जाएगा तथा सामान्य और सहायक नियम पुस्तकों के अनुदेशों के अनुसार गाड़ियां लाइन क्लियर टिकट पर चलाई जाएंगी। 10वां, दोहरी लाइन वाले सेक्शन पर अस्थायी इकहरी लाइन को चालू करने पर प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को एक प्राधिकार सीधा जाएगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा। पहला, लाइन जिस पर गाड़ी या अकेला इंजन परिचालित होगा। दूसरा, किलोमीटर जिनके मध्य अवरोध है। तीसरा, रेलपथ एवं निर्माण कार्य कर्मचारी द्वारा लगाए गए गति प्रतिबंध। चौथा, उस लाइन पर अगर कोई ट्रैप काटा है तो उसे स्पाइक या क्लैंप कर दिए जाने का आश्वासन। पांचवा, अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार। अंतिम रोक सिग्नल ही अगर प्रस्थान सिग्नल है तो लिखित प्राधिकार के साथ इस सिग्नल से उसे हाथ सिग्नल वही दिखाया जाएगा। 10वां, अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन का संचालन प्रारंभ होने और जिस लाइन पर गाड़ी चलाई जाने वाली है उसकी सूचना मार्ग के सभी फाटक वाले तथा गैंगमैनों को देने के बारे में प्रथम गाड़ी के लोको पायलट को दिए जाने वाले सतर्कता आदेश पर प्रस्तावित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद वाली गाड़ियों के लोको पायलट द्वारा भी दी जाएगी। 11वां, अस्थायी इकहरी लाइन पर जाने वाली प्रथम गाड़ी की रफ्तार पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध होगा। उसके बाद की गाड़ियां रेलपथ तथा निर्माण कार्य कर्मचारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करती हुई अपनी निर्धारित गति से जा सकती हैं। 12वां, दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असामान्य कारणों से जब कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच में रुक जाती है और लोको पायलट को यह लगता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकती तो सामान्य नियम 6(3) के अनुसार उसकी रक्षा की जाएगी। 13वां, जब गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो का प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को पैरा 9(5) में निर्दिष्ट निर्धारित फॉर्म में स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पर ऑन स्थिति में पार किया जा सकता है। यदि अंतिम रोक सिग्नल ही प्रस्थान सिग्नल हो तो लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त इस सिग्नल के नीचे से हेड सिग्नल भी दिखाया जाएगा। प्रभावित सेक्शन से आगे के स्टेशन के आगमन रोक सिग्नलों यदि कोई हो को ऑफ कर दिया जाए। 14वां, जब गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो पहला, उन सभी सम्मुख कांटों को सही तरह से सेट लॉक एवं अनुमुख कांटों व जिन पर से गाड़ियां गुजरेंगी ठीक प्रकार से सेट कर दिए जाने के पश्चात ही गाड़ी को स्टेशन मास्टर द्वारा दिए गए लिखित प्राधिकार पर स्टेशन के बाहर पायलट आउट किया जाएगा। दूसरा, सही प्रस्थान प्राधिकार पत्र के साथ गलत लाइन पर चल रही गाड़ी का लोको पायलट फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा और इंजन के हेडलाइट को ऑन रखेगा। यदि स्टेशन स्टाफ गेटमैन और गैंगमैन गलत लाइन पर फ्लैशर लाइट ऑन किए बिना गाड़ी को चलते देखते हैं तो तुरंत गाड़ी को रोकेंगे। अगले स्टेशन पर पहुंचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन से संबंधित प्रथम रोक सिग्नलों के सामने अथवा गलत लाइन जिस पर चल रहा हो के अंतिम रोक सिग्नल जो पहले आए रोक देगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिग्नल
जो भी सर्वप्रथम गाड़ी के सामने आई के नीचे एक वर्दीधारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त डिप्यूट करेगा, जो खतरे के हाथ सिग्नल से गाड़ी को रोकेगा और उसके पश्चात उसे स्टेशन द्वारा जारी किए गए लिखित प्राधिकार पर स्टेशन के अंदर पायलट कर ले जाएगा। यदि लोको पायलट को पता चलता है कि गाड़ी को स्टेशन के अंदर ले जाने के लिए सिग्नल के नीचे किसी वर्दीधारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त डिप्यूट नहीं किया गया है तो सामान्य नियम 444 का अनुपालन किया जाएगा। 15वां, जब अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन संचालन लागू हो तब सम्मुख दिशा में पड़ने वाले सभी क्रॉस ओवर कांटे जिन पर गाड़ी गुजरेगी क्लैंप किए जाएंगे तथा उन पर ताला लगाया जाएगा। 16वां, सामान्य संचालन का पुनः आरंभ। इंजीनियरिंग विभाग के किसी जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा इस बात का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की रुकावट वाली लाइन गाड़ियों की आवाजाही के लिए साफ और सुरक्षित है। स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन या स्टेशनों को यथास्थिति सूचना देगा और प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा तथा खंड नियंत्रक से विचार विमर्श करके यह निर्णय करेगा कि किस गाड़ी के गुजरने के पश्चात सामान्य संचालन का पुनः आरंभ किया जाए। दोहरी लाइन संचालन का पुनरारंभ हो जाए जब ब्लॉक उपकरण और सभी स्थावर सिग्नल तथा मध्यवर्ती ब्लॉक हट भी जो बंद समझे जा रहे थे तुरंत प्रयोग में लाए जाएंगे। सर्व संबंधित स्टेशनों के गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में लाल स्याही से दोहरी लाइन संचालन के निलंबित होने का समय, एक हरी लाइन संचालन के प्रारंभ करने का समय और सामान्य संचालन के पुनः आरंभ होने का समय भी लिखा जाएगा। सामान्य संचालन के पुनः आरंभ के पश्चात सेक्शन में प्रवेश करने वाली प्रथम गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के दौरान पड़ने वाले सभी फाटक वालों और गैंगमैनों को सामान्य संचालन के पुनः आरंभ के संबंध में सूचित करेगा। 17वां, अस्थायी तौर पर एक हरी लाइन प्रणाली से संबंधित सभी रिकॉर्ड स्टेशन पर रखे जाएंगे तथा सेक्शन के यातायात निरीक्षक को उसकी जांच करनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक के पास सामान्य संचालन के पुनः आरंभ हो जाने के 7 दिन के अंदर भेज देनी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।